बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत सारी परतों वाली आलू पफ पैटीज़ की रेसिपी। और बाज़ार की रेडीमेड पफ पेस्ट्री के बिना ही हम ये मज़ेदार सी पफ पैटीज़ बनाकर तैयार करेंगे। आप इसको रमज़ान में इफ्तार के लिए बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सी ये पफ पैटीज़ बनकर तैयार होती है। और आज हम इसको बिना ओवन के ही बनाकर तैयार करेंगे। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि 3 कप मैदा लिया है। मैदे को बहुत अच्छे से छान कर लीजिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल की बजाय आप चाहो तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 3 कप मैदा था तो 3 कप ही हमें तेल इसमें शामिल करना है। अब तेल को हम अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कीजिएगा, जिससे कि जो मैदे का टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ये क्रम्स की तरह हो जाएगा। देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा नरम आपने इस डो को नहीं गूंदना है, क्योंकि जब हम इस डो को रेस्ट पर रखेंगे तो ये और थोड़ा सा ढल जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको मसल मसल कर बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। और जब तक हम आलू की मज़ेदार सी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर तेल के बजाय बटर या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर इन मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए स्टर कर लीजिए। और उसके बाद हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे। तो 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया है। यहाँ पर मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अब इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है रिलीज हो जाएगा और बहुत अच्छी से इसमें खुशबू आने लग जाएगी। उसके बाद मैं इसमें आधा कप उबले हुए मटर शामिल कर रही हूँ। साथ ही 1 टीस्पून भरकर या टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और साथ ही आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर लीजिए। और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की है। मिर्चें और नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने उबले हुए मटर लिए हैं, आप चाहो तो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आधा टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाले जले नहीं। अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे मसालों को। 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लीजिए। कसूरी मेथी को मैंने बिना रोस्ट किए ही ऐड किया है, आप चाहो तो रोस्ट कर कर क्रश कर कर ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें 600 ग्राम बॉईल करके मैश किए हुए आलू ऐड कर लेंगे। आलू को मैंने रफली मैश किया है और अब मसालों के साथ मिलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर आलू की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और 4 से 5 मिनट तक हमें बहुत अच्छे से आलूओं को मीडियम फ्लेम पर भूनना है मसालों के साथ, जिससे कि आलू में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ हम आलूओं को चम्मच की मदद से ही मैश भी करते जाएंगे, जिससे कि इसमें जो भी बड़े टुकड़े होंगे वो अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने आलूओं को भून लिया है और आलू में थोड़े थोड़े से चंक्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से हमें इसको रखना है। अच्छी तरह से आलू की भुनाई भी हो चुकी है। आखिर में हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। 1 टीस्पून मैं आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ना हो तो फिर आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से इन दोनों मसालों को भी मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार सी और चटपटी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसको हमें बहुत अच्छे से पहले ठंडा कर लेना है, जिसके लिए हम इसको एक साइड पर रख देंगे। और इस पॉइंट पर आप इसमें नमक और मिर्चें चेक कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत महसूस हो रही होगी तो फिर ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक बाउल में हम 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो इसके बजाय मैदा भी ले सकते हो। और कॉर्नफ्लोर में हम 3 टेबलस्पून ही मेल्टेड घी शामिल कर लेंगे। घी के बजाय आप चाहो तो डालडे का इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और इस पेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे पफ पैटीज़ बनाने के लिए। तो इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर डो को भी रेस्ट पर रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और डो जो है बहुत अच्छी तरह से ढल गया है, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसको मैं इस तरह से 2 से 3 पोर्शन में कट कर रही हूँ। और उसके बाद हम एक पोर्शन उठाएंगे, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े तोड़ लेंगे।
4 से 5 पेड़े आप इसके बनाकर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम सारे पेड़ों को अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे, इनको स्मूथ बॉल की शक्ल दे देंगे और इनको एक साइड पर रख देंगे। देखिए इस तरह से पेड़ों को स्मूथ करके रखने से क्या होगा कि जो मैदे में ग्लूटन होता है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसको बेलते वक्त इसमें खिंचाव नहीं आएगा। अब एक पेड़ा हम उठा करके इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर अच्छी तरह से इसको बेलकर बिल्कुल पतली सी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से हमें 5 रोटियां पहले बनाकर तैयार करनी है और 4 से 5 रोटियां आप इस तरह से ले सकते हो पफ पैटीज़ बनाने के लिए। अब देखिए 5 रोटियां मैंने बना ली है, इसमें से एक रोटी हम उठाएंगे और इस तरह से एक बोर्ड पर इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये जो कॉर्नफ्लोर की और घी की हमने पेस्ट बना कर रखी है, थोड़ी सी पेस्ट हम इस तरह से रोटी के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फैलाते हुए हर तरफ एक पतली सी लेयर लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी हमें इस पेस्ट को नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा लगा दीजिएगा हर तरफ। और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर हम दूसरी रोटी इस तरह से अरेंज कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी सी ये कॉर्नफ्लोर की पेस्ट लगा देंगे, जिससे कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से बनेगी और फ्राई करते वक्त इसकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से खुलेंगी। और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें 5 रोटियां इस तरह से असेंबल कर लेनी है। देखिए 5वीं रोटी भी मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और रोटियों के ऊपर भी थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर हम इसको फिर से पतला सा और बड़ा सा बेल लेंगे। तो हल्के हाथों से बेलिएगा और इस बार हमें इसको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बड़ा सा बेलकर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से। और अच्छी तरह से बेल लेने के बाद इसके ऊपर हम फिर से थोड़ी सी ये कॉर्नफ्लोर की पेस्ट लगाएंगे। तो हर तरफ बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा और बहुत अच्छी तरह से इसको हर तरफ स्प्रेड भी कर दीजिएगा, एक इवन सी इसकी लेयर बना दीजिएगा। देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह के मैं वीडियो में बता रही हूँ इसी तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। और इस बार फोल्ड करने के बाद हमें फिर से इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ये कॉर्नफ्लोर की पेस्ट लगा देनी है, हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए। और इस पेस्ट को लगा देने के बाद हम फिर से इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको एक बॉक्स की शक्ल दे देंगे। और इस तरह से इसका स्क्वायर बना देने के बाद आप चाहो तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा या फिर इसको अच्छी तरह से कवर कर कर आप पूरे 1 हफ्ते के लिए इसको डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपने पफ पैटीज़ बनाना हो तो इसको निकाल करके इस तरह से बेल लीजिए। तो इसको मैं फ़ौरन ही बेल कर इसके पफ पैटीज़ बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको पतला सा बड़ा सा बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस है वो पराठे की तरह होनी चाहिए। अब इसके किनारों को हम कट कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से खुलेंगी। देखिए चारों किनारों को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए। और अब इसके ऊपर हम फिर से 2 कट्स लगाएंगे और इस पूरी बड़ी सी शीट में हम 9 पफ पैटीज़ बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल इक्वली आपने इसको कट करना है, जिससे कि बिल्कुल स्क्वायर शेप की इसकी जो शीट है बनकर तैयार होगी। और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी शेप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगी। और उसके बाद अच्छी तरह से जो आलू का मसाला ठंडा हो गया है उसको हम इस तरह से सेंटर में रखेंगे। तो थोड़ा सा आलू का मसाला रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसकी फिलिंग मत करिएगा। इसके किनारों पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और दूसरी तरफ का किनारा पकड़कर इस तरह से इसको सील कर लेंगे। तो बिल्कुल किनारे पर इसको मत प्रेस कीजिएगा, थोड़ा अंदर की तरफ इसको प्रेस करना है, जिससे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से इसकी लेयर्स खुलेंगी। और अब इसको हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के तमाम पफ पैटीज़ पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा आलू का मसाला लेकर हमें इसको सेंटर में रखना है, किनारे पर अच्छी तरह से पानी लगाना है, जिससे कि अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा और फ्राई करते वक्त ये खुलेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टफिंग नहीं करनी है, वरना फिर ये फ्राई करते वक्त खुल सकता है और जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी और फिर आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। और इसको प्रेस भी आपने अच्छी तरह से करना है पानी लगाकर। और इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने 9 पफ पैटीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। हल्के गरम तेल में हमें एक एक करके जितनी पैटीज़ इसमें आ रही है उतनी पैटीज़ डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को आपने इस वक्त बिल्कुल लो रखना है और धीरे धीरे से जब ये फ्राई होंगे तो इनकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह से खुलते जाएगी। और डालते के साथ आपने इनको फ़ौरन से स्टर भी नहीं करना है, अपने आप ही ये तैरकर ऊपर आने लग जाएगी। उसके बाद हम इनको हल्के हाथों से स्टर कर लेंगे। देखिए 2 मिनट में ये जो पफ पैटीज़ है अच्छी तरह से ऊपर आ गई है। अब हल्के हाथों से हम इनको स्टर कर लेंगे और इनकी साइड को भी पलट देंगे, जिससे कि दूसरी तरफ की लेयर्स भी बहुत अच्छी तरह से खुल जाएगी।
और इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। और इस पॉइंट पर आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लो से मीडियम कर सकते हो, और इसी तरह से इनको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे आपने एक बैच को फ्राई करने में। देखिए इस तरह से इनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आने लग गया है और इनकी लेयर्स भी बहुत अच्छी तरह से खुल गई है। तो इसी तरह से हमें इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। और एक बैच को फ्राई कर लेने के बाद आपने दूसरा पैटीज का बैच फौरन से ही नहीं डाल देना है तेल में, क्योंकि उस वक्त तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो गैस की फ्लेम को आपने कुछ देर के लिए बंद कर देना है। जब तेल का टेम्परेचर अच्छी तरह से डाउन हो जाएगा तब आपने दूसरा बैच इसमें फ्राई करना है। अब देखिए अच्छी तरह से ये पैटीज फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम तेल में से निकाल देंगे और इसी तरह से हम बाकी के तमाम पफ पैटीज को फ्राई कर लेंगे। और देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, मज़ेदार से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से हमारे ये आलू पफ पैटीज जो है बनकर तैयार हुए हैं। और कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी और खस्ता बने हैं, इसकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर ये मज़ेदार से आलू पफ पैटीज़ बनाइए रमज़ान में इफ्तार के लिए और अपने मेहमानों को सर्व कीजिए, अपने घर वालों को सर्व कीजिए। बेहद आसान रेसिपी है, ट्राई इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।